जफर साहब, क्या फर्क पड़ता है रुपया 100 अगर हो जाता है डॉलर के मुकाबले? इट्स जस्ट अ नंबर। देखिए, बहुत इसको संजीदगी से सोचिए। ये उन्होंने एक बात कही, उनका कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं होगा जो जिस तरह से आप उनको उसको जितना तुल दे रही हैं उसकी जरूरत नहीं, इसलिए कि उन्होंने कहा है। कभी कभी आदमी कहता है कि भाई एक नंबर है वो 96 के आसपास है, तो इट्स नंबर। अभी अगर उस पर रुपये पे प्रेशर है, जो भी रीजन हो, इंपोर्ट की वजह, बिल के जाने बढ़ने की वजह से आपको एफपीआई पैसा निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी वजह से तो देयर इज अपवर्ड प्रेशर ऑन रुपी। तो वो है, वो मालूम है सबको, उसमें आरबीआई अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितना कोशिश करें, और कोशिश सरकार भी कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम निवेशक को लेके आए, एफडीआई ज्यादा आए, हमारे पास एफपीआई ज्यादा आए, और ये जो और एक्सपोर्ट्स हमारा बढ़े, फॉरेन करेंसी के इनकम बढ़े, और ताकि रुपये पे प्रेशर कम रहे। लेकिन आज के दिन प्रेशर है। प्रेशर इसलिए है कि ग्लोबल सिनेरियो ऐसे है, जो ग्लोबल ऑयल शॉक है, जो ग्लोबल क्राइसिस है ईरान में जो चल रहा है, उसकी वजह से जो है प्रेशर है क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल हम नेट इंपोर्टर है, हमारे 88% इंपोर्ट होता है, तो जाहिर हम पे हमारे करेंसी पे फर्क पड़ेगा, और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वाइडन होगा। तो इसलिए जो है, अच्छा सर, ये जो निवेशक हैं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं जफर साहब, ये जो निवेशक हैं, ये सिर्फ अभी 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, तो मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने अगर मैं छोड़ दूं तो विदेशी निवेशक तो पिछले 9 महीने से धड़ाधड़ बिकवाली करके भारत के बाजार से बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। नहीं, उसका ये भी समझिए, कभी बोरिया बिस्तर यहाँ भी लगाया, कभी बोरिया बिस्तर बाहर भी नहीं जाते हैं। देखिए, अगर आप उनके सेंटिमेंट्स को समझिएगा तो उनका बहुत क्लियर होता है, उनका ग्रोथ कैपिटल होता है। ग्रोथ कैपिटल कहीं एक जगह स्टैग्नेंट नहीं रहता, एक ही मार्केट में परमानेंट कैपिटल नहीं होता है। ग्रोथ कैपिटल का मतलब ही होता है, इंडिया देखिए, इमर्जिंग इकोनॉमीज में कभी भी जो कैपिटल आता है उसको बोलते हैं ग्रोथ कैपिटल। ग्रोथ कैपिटल तो जहां ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखे वहां ज्यादा आदमी इन्वेस्ट करता है। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ करेंसी डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो जाहिर है उनको उसका एक कंसर्न रहता है कि भाई हम आज डालेंगे, कल करेंसी डिप्रिशिएट होगा, तो अगर कुछ वैल्यू बढ़ी भी तो हम उसका ऊपर ऑफसेट हो जाएगा, तो हमको पैसा नहीं बनेगा। यानी सर आप खुद कह रहे हैं डॉलर के मुकाबले, यानी सर आप ये कह रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना विदेशी निवेशक के लिए चिंता है, इसलिए वो बाहर ले जाते हैं, यही कह रहे हैं ना? ऐसा नहीं, देखिए मैं पूरी बात बोलेंगे तो इसलिए ये कंसर्न रहता है कि अगर रुपये पे प्रेशर रहेगा तो वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा लेट कर देते हैं, या उनको लगता है कि अभी निकाल लो कहीं रुपये और थोड़ा सा, या किसी करेंसी में, चाहे कोई भी करेंसी हो, मलेशियन का रिगिट हो या किसी और करेंसी का भी जो थोड़ा जिस पे प्रेशर होगा, तो जाहिर है वो वहां से करेंसी निकालेंगे ताकि अपने इन्वेस्टमेंट को सेव गार्ड करने के लिए, रिटर्न इन्वेस्टमेंट को सेव गार्ड करने के लिए। अभी जो हर ग्लोबल दो सवाल जफर साहब मुझे पूछने हैं आपसे। भाई हम लगातार ये कह रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था को लेकर तो बड़े खुश रहते हैं ना सर, और हम अर्थव्यवस्था को लेकर एक ढोल भी बजाते हैं कि हम सब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अक्रॉस द वर्ल्ड, और ये सुरजीत भल्ला उसकी हवा निकाल चुके हैं कि हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। नहीं, उसकी एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए, ऐसा है कि जैसे मैं कह रहा था कि बहुत सारे जो विदेशी निवेशक होते हैं, एफपीआईज होते हैं, उनका रहता है फैंसी, कभी कोई मार्केट फैंसी रहता है, उस मार्केट में वो ज्यादा डालना चाहते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर मार्केट में है, जैसे अभी आपने सही कहा ताइवान और साउथ कोरिया में है, इसलिए कि उनको लगता है कि अभी एआई में सबसे ज्यादा फोकस वही होना चाहिए, और उसके वैल्यूएशन भी आपको दिख रहा है कि किस तरह के वैल्यूएशन, आज कोई बोलेगा बलून है, कोई ये है, लेकिन जो है सो है, वो सामने वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, और उसकी वजह आप छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, आप सैमसंग जैसी कंपनी का प्रॉफिट देखिए सर, एक कंपनी का प्रॉफिट, आप दुनिया में कई ऐसे कंट्री होंगे कि उनकी जितनी कंपनियां हैं, उस सब पूरे कंट्री में जितनी कंपनियां उसका प्रॉफिट मिला लिए, तो सैमसंग के अकेले के प्रॉफिट के भी कम होगा। तो ये आज इस सवाल पर आ जाइए ना जफर साहब, मैं वो ठीक है, देखिए ये तो सच है कि विदेशी निवेशक यहाँ से बिकवाली कर रहे हैं, और दो जिन ये मैं ठीक कह रही हूँ ना जफर साहब? नहीं, वो वापस तो ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल आप सही करें, लेकिन वापस भी आ जाएंगे। उनका आज
आज अगर बाहर निकल रहे हैं तो वापस भी आएंगे, ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक परमानेंट कोई है, वेरी ट्रू सर, आई एम वेरी ग्लैड। लेकिन बस एक और बात बता दीजिए भाई, हम लगातार ये कहते हैं कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और जबकि रियलिटी ये है कि हम बांग्लादेश और इथियोपिया से भी पीछे हैं, हम 16वें नंबर पर हैं ग्रोथ रेट में। ये सुरजीत भल्ला लिख रहे हैं और प्रो गवर्निंग माने जाते हैं। नहीं, सुरजीत भल्ला को मैं अच्छे से जानता हूं और मैं उनके साथ कई प्लेटफॉर्म पे उनके साथ चर्चा में भी शामिल रहा हूं। देखिए, उनका कुछ और कॉन्टेक्स्ट होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपसे सिर्फ रिमा जी कि आज अगर देखिए जो मैच्योर्ड इकोनॉमी में, देखिए जो बड़ी इकोनॉमी है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज, बड़ी इकोनॉमी में जो लार्ज इकोनॉमी है, उसमें अगर आप देखिए तो आप देखिए भारत जो है, जो अब छोटे से इकोनॉमी से आप कंपेयर नहीं कर सकते ना भारत को। भारत की इकोनॉमी अगर दुनिया के अगर चौथी पांचवी स्थान पे है तो आपको उसी इकोनॉमी को उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि उस कैटेगरी में भारत किस रफ्तार से दो तीन चीजें आपने मेरी मान ली, इसके लिए दो तीन चीजें आपने मेरी मान ली। वो रोहन गुप्ता आते हैं, वो कहते हैं भाई आप WPI बताते हैं, आप CPI बताते नहीं है। आज मैंने CPI भी बता दिया। और दो तीन चीजें आपने मेरी मान ली कि विदेशी निवेशक भारत के बाजार से पैसा खींच रहे हैं, रुपए का डाउनफॉल जाना ये कंसर्न है। मैं इसके लिए आपके लिए थैंकफुल हूं। पवन आ गए हैं,